अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जवाज़ात जाना कब है और जब जाना है तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर ज़रूर जाना है। यहाँ पर उन भाई का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को उसी जवाज़ात का लोकेशन सेंड कर दूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं जितने भी ऐसे फैमिली विजिट वीज़ा वाले सऊदी अरबिया में हैं, चाहे वो सिंगल एंट्री वीज़ा वाले हों और चाहे वो मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा वाले हों, सारे लोग जो भी एक्सटेंशन करना चाहते हैं, जो भी वीज़े को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों मैं गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं। और जिसका भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है दोस्तों, वो लोग इस तरीके के ज़रिए से वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, जो तरीका मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप लोग फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन से रिलेटेड एक अपडेट देखते होंगे, एक इशू आप लोग सुनते रहे होंगे कि फैमिली मेंबर में से मान लीजिए मिसाल के तौर पर अगर 4 लोग हैं और चारों का वीज़ा अगर एक्सटेंड करना है तो उसमें से कुछ का तो वीज़ा एक्सटेंड हो जा रहा है और किसी-किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। इस तरह के केसेस दोस्तों, इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहे थे पिछले कुछ दिन से। और मैंने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताया था कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपडेट दिया था कि उनके फैमिली मेंबर में से कुछ का तो वीज़ा एक्सटेंड हो गया ऑनलाइन, लेकिन उनमें से एक का एरर आने लगा। वो जब जवाज़ात गए दोस्तों, तो उन जवाज़ात वालों ने उनसे बोला कि इस तरह के जो काम हैं, मतलब फैमिली विज़िट वीज़ा से रिलेटेड जो काम हैं, वो हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने उसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप में से किसी का भी ऐसा एरर आता है, तो आप लोग जवाज़ात ज़रूर जाएँ। एक जवाज़ात में काम नहीं होता है, दूसरे जवाज़ात में जाएँ। दूसरे जवाज़ात में काम नहीं होता है, तीसरे जवाज़ात में जाएँ। लेकिन आप लोग कोशिश ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक्सटेंशन और इसी तरह से दोस्तों अजनबी लोगों का पासपोर्ट से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड ये जितनी भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जवाज़ात के ही अंडर में आती हैं, जवाज़ात के ही कंट्रोल में है। उसके बाद में दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने फिर सेम इश्यू को लेकर के मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। मैंने उनको यही बोला था कि भाई देखिए, इस तरह का अपडेट पहले आ चुका है कि एक भाई जवाज़ात गए थे लेकिन उनको वापस कर दिया था। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूँगा कि आप जाएँ, जाकर के वहाँ कोशिश करें, ज़्यादा चांस है कि किसी न किसी जवाज़ात में आपका काम हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर जवाज़ात में काम करने वाले अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग मिजाज के होते हैं, अलग-अलग थिंकिंग के होते हैं। तो ये जो भाई हैं पहले तो इन्होंने हफ़रुल बातिन के जवाज़ात का अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ जब गए तो वहाँ इनका काम नहीं हुआ। उसके बाद में फिर ये रियाज़ के जवाज़ात का अपॉइंटमेंट बुक किए और वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में दोस्तों उनका काम हो गया, वीज़ा एक्सटेंड हो गया। तो दोस्तों अगर आपके सामने भी ऐसा कोई इशू आ रहा है कि वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, एरर आ जा रहा है आपके सामने, तो आप भी दोस्तों अपने एरिया का जवाज़ात का पहले अपॉइंटमेंट बुक करिए और वहाँ जाइए, वहाँ जाकर उन लोगों को बताइए। अगर एक जवाज़ात से काम नहीं होता है दोस्तों, तो आपके एरिया के आस-पास कोई अगर बड़ा जवाज़ात है, अगर कोई हेड ऑफिस है, तो वहाँ का अपॉइंटमेंट बुक करें और वहाँ जाकर के आप उनसे बोलें, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, उनसे रिक्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट की बात आप लोग याद रखें, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जवाज़ात में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अगर किसी एक के पास जब आप काउंटर पे जाते हैं, अगर वो आपकी बात को नहीं सुनता है तो आप दूसरे के पास में जाइए। इसी तरह से दोस्तों अगर जो काउंटर पे बैठे हुए लोग होते हैं, अगर उनके ज़रिए से आपका काम नहीं होता है, वो लोग मना करते हैं, तो आप लोग कोशिश करें दोस्तों कि जवाज़ात का जो मुदीर होता है, आप उसके केबिन में जाएँ, उससे जाकर मिलें, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएँ और उससे रिक्वेस्ट करें वीज़ा एक्सटेंड करने की। क्योंकि दोस्तों जिन भाई का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है रियाज़ के जवाज़ात से, उनका भी वीज़ा एक्सटेंड कराने का तरीका कुछ ऐसा ही था। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जवाज़ात जाना कब है और जब जाना है तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर ज़रूर जाना है।
इसके लिए आप लोग एक बात याद रखें दोस्तों कि जैसे ही आपके पास में वीजा एक्सपायरी के 7 दिन पहले मैसेज आता है एक्सटेंशन के लिए, आपके पास में मैसेज आने के बाद में दोस्तों आप एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है उसको करने में ताखीर बिल्कुल भी ना करें, ताकि अगर ऑनलाइन आपका वीजा एक्सटेंड नहीं होता है तो आप एक जवाजात का अपॉइंटमेंट बुक करें। एक जवाजात से काम नहीं होता है, आप दूसरे जवाजात में अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकें। इतना टाइम आपके पास में रहे दोस्तों, ताकि आप एक से दूसरी जगह जाकर और वीजा एक्सटेंड कराने की कोशिश कर सकें। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जिसका वीजा एक्सटेंड कराना है उनका पासपोर्ट साथ में आप लोग रखें। एहतियात के तौर पर दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ में रखें, जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से दोस्तों उनका वीजा नंबर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों उनका बॉर्डर नंबर आपके पास में होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों जब आप ऑनलाइन वीजा एक्सटेंड कर रहे थे तो वहां पर एरर क्या आ रहा था उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और उसको भी जाकर वहां पर आप दिखाएं उनको, उसको भी अपने साथ में रखें। क्योंकि दोस्तों जब भी ऑनलाइन वीजा एक्सटेंशन के टाइम पर एरर आता है तो ज्यादातर वहां पर दोस्तों अरबी में लिखा हुआ होता है कि यजिब मुराजा अल जवाजात, मतलब दोस्तों आपको जवाजात विजिट करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों जिन्होंने वीजा अप्लाई किया था वो तो साथ में रहेंगे ही, इसी तरह से वो अपना अकामा भी साथ में रखेंगे। एहतियात के तौर पर अगर पॉसिबल है तो उनका पासपोर्ट भी साथ में हो। मुझे नहीं लगता है कि उनके पासपोर्ट की उनको जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है तो साथ में रखें। अब अगर आप में से कोई भी भाई जिस एरिया में भी है, अगर वहां के जवाजात से आपका वीजा एक्सटेंड नहीं हो पाता है और अगर आप रियाज के उसी जवाजात में जाना चाहते हैं जहां पर उन भाई का वीजा एक्सटेंड हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को उसी जवाजात का लोकेशन सेंड कर दूंगा, आप वहां पर जा सकते हैं। या अगर आप में से कोई भी भाई रियाज के ही करीब में रहते हो तो भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस जवाजात का लोकेशन सेंड कर दूंगा। और आप जब भी जवाजात जाएं दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक करके ही जाएं, और जब भी जाएं सुबह को जल्दी जाएं दोस्तों, ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना रहे। जब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगा दोस्तों तो आपका काम होने का चांस भी ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप लेट करेंगे वहां जाने में, काफी भीड़ भाड़ हो चुकी रहेगी दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में आपका काम खराब होने का भी चांस ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।